जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, अक्सर आप सभी ने कुछ बुद्धिजीवियों को ये कहते सुना होगा कि सनातन धर्म ग्रंथों में मांसाहार का उल्लेख है। तो इस विषय में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ वेदों के अंदर मांसाहार के नाम से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मनुस्मृति को भी जानेंगे कि क्या मनुस्मृति में मांसाहार करने का उल्लेख है या मनुस्मृति में मांसाहार को क्या सही बताया गया है। क्योंकि एक मौलाना जाकिर नाइक ने मनुस्मृति के अध्याय 5 के कुछ श्लोकों को कोट करके बोला है कि ईश्वर ने कुछ जानवरों को खाने के लिए बनाया है और उनका मांस खाने से पाप नहीं लगता। तो आइए आज मनुस्मृति के कुछ श्लोक देखते हैं। ये श्लोक देखने से पहले यदि मैं आपसे कहूं कि मनुस्मृति के अध्याय 5 में ऐसे बहुत से श्लोक हैं जो मांस भक्षण की ओर इशारा कर रहे हैं तो शायद आपको झटका लगेगा। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि ये मांस भक्षण के विषय में जो भी श्लोक दिए गए हैं वो सभी प्रक्षिप्त यानी कि मिलावटी हैं। अब कुछ लोग यही भी कह सकते हैं कि जब ग्रंथ में फंसने लगे तो श्लोकों को मिलावटी कह दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कुछ इस तरह समझिए कि आप अपनी टीवी पर कोई फिल्म देख रहे हैं जो कि आपको बहुत पसंद आ रही है और तभी टीवी पर कोई विज्ञापन आ जाता है जो कि किसी कारणवश आपको पसंद नहीं आया। तो क्या आप ये कहेंगे कि यह फिल्म बेकार है? नहीं ना। तो अब बात करते हैं मनुस्मृति की। तो दोस्तों, इसको आप इसी तरह समझिए कि मनुस्मृति के अध्याय 5 में यही वर्णित है कि क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य, और क्या यज्ञ में आहुति देने योग्य है, क्या नहीं। अध्याय 5 के श्लोक 8, 9, 10 में यह प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार के दूध का सेवन करना चाहिए, किसका नहीं। इसके बाद बीच में कुछ श्लोक मांस भक्षण के आ जाते हैं और उसके बाद फिर से दूध के बने पदार्थों पर ही चर्चा होने लगती है। मतलब समझ आया कि जब दूध का प्रसंग चल रहा है तो मांस भक्षण क्यों आया, और यदि आया तो उसके बाद पुनः दूध के बने पदार्थों का उल्लेख क्यों। ये ठीक वैसा ही है जैसे फिल्म के बीच में विज्ञापन आना। तो सबसे पहले श्लोक नंबर 8 देखिए। श्लोक नंबर 8 में लिखा है, अनिदर्शाया गौ क्षीर मोष्ट मैक्सपन तथा अभिकम शंदिनी क्षीर विदस्त्याग्याच गोपया। अर्थात ब्याई हुई गौ का पहले 10 दिन का दूध, ऊँटनी का तथा घोड़ी का, भेड़ का, सांड के संसर्ग को चाहने वाली गौ का दूध, और जिसका बछड़ा या बछिया मर गई हो उस गौ के दूध को भी छोड़ देवें। उसके बाद का श्लोक है, आरप्यानाम च सर्वेशाम मृगारंगा माहिषम बिना स्त्री क्षीरम छैब बर्ज्यानि सर्व शुक्तानि चैव ही। अर्थात भैंस के दूध को छोड़कर सब जंगली पशुओं का दूध और स्त्री का दूध वर्जित है तथा सब प्रकार के खट्टे पदार्थ भी वर्जित हैं। उसके बाद का श्लोक है, दधि भच्च च भुक् सुक्तेषु सर्वच्च दधि संभवनम यानि चैवाभिष्यन्ते पुष्प मूल फले शुभे। अर्थात खट्टे पदार्थों में दही और दही से बने सभी छाछ, मक्खन आदि पदार्थ खाने योग्य हैं, और जितने पदार्थ हितकारी तथा गुणकारक फूल फल फलों से तैयार किए जाते हैं वे भी खाने योग्य हैं। इन श्लोकों के बाद मांस भक्षण से जुड़े श्लोक आने लगते हैं। फिर श्लोक 24-25 में पुनः दूध से बने पदार्थों का वर्णन आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब प्रसंग का दूध चल रहा हो तो बीच में आने वाले अप्रासंगिक श्लोक प्रक्षिप्त यानी मिलावटी ही हुए ना। अब आप इसी अध्याय 5 के श्लोक 45 से 49 तक देखिए। जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से कभी न मारने योग्य प्राणियों की हत्या करता है वह जीते हुए और मरकर भी कहीं भी सुख प्राप्त नहीं करता। अगला श्लोक है, जो व्यक्ति प्राणियों को बंधन में डालने, वध करने, उनको पीड़ा पहुंचाने की इच्छा नहीं करता वह सब प्राणियों का हितैषी और अधिक सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता वह जिसका ध्यान रखता है, जिस काम को करता है और जहाँ धैर्य युक्त मन को लगाता है उसको सुगमता से प्राप्त कर लेता है। अगला श्लोक है, प्राणियों की हिंसा किए बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता। जीवों की हत्या करना सुखदायक नहीं है, इस कारण मांस नहीं खाना चाहिए। और मांस की उत्पत्ति जैसे होती है उसको प्राणियों की हत्या और बंधन कष्टों को देखकर सब प्रकार के मांस भक्षण से दूर रहना चाहिए। जो मनु अहिंसा की बात करते हैं क्या वो मांस भक्षण को सही ठहराएंगे?
और ऐसे कई श्लोक हैं, जैसे अध्याय 2 का श्लोक नंबर 152, अध्याय 4 के श्लोक 170 और 246, अध्याय 5 के 45 से 49 तक के श्लोक, अध्याय 6 से 14 और 52 तथा 60, ये सारे श्लोक मांस भक्षण को गलत बताते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।